ये एक ऐसा अमर एलियन मॉन्स्टर है जिसे मारना नामुमकिन है। भले ही इसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी ये बहुत तेजी से खुद को वापस जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, इसकी स्पीड भी कमाल की है। बस एक ही पल में ये 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इसके हमले का तरीका इतना खूंखार है कि ये जिसे भी खाता है अपने तेज दांतों से उसे पूरी तरह कुचल देता है। ये एलियन मॉन्स्टर जेनोफेज है। इसे शून्य के देवता कनल ने बनाया था, जो कि एकदम परफेक्ट और वफादार लड़ाके हैं। और ये कहानी है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वेनम द लास्ट डांस की। जब से वेनम ने चर्च में अपने दुष्ट बेटे कार्नेज को मारा है, वो उसी रात सैन फ्रांसिस्को से भाग गया था। लेकिन उस लड़ाई में मारा गया डिटेक्टिव मलिगन अंत में अचानक अपनी आंखें खोल देता है। इसके बाद उसे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोग चुपचाप ले जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी मर्डर के इल्जाम में फरार वेनम और एडी को हर जगह ढूंढ रही है। फिलहाल वो दोनों मैक्सिको में छुपकर बोर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी एडी को न्यूयॉर्क के एक जज की याद आती है। उस जज ने मुझे न्यूयॉर्क भेज दिया था। सच में वो एक बेवकूफ है, मुझे उससे एक बार फिर बात करनी होगी। इसके बाद दोनों वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें किसी जानवर के चीखने की आवाज आती है। खुद को एक रक्षक मानते हुए वे तुरंत उस आवाज को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें एक अंधेरे गोदाम में कई सारे पिंजरों में बंद कुत्ते मिलते हैं। तभी उन्हें जमीन पर सट्टेबाजी की पर्ची मिलती है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुत्तों का क्या इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन तभी वहां कुछ गुंडे चुपके से आ जाते हैं। उनके हाथों में हथियार थे और वो बिल्कुल मवाली लग रहे थे। लेकिन एडी घबराता नहीं है। वो कुत्तों को आजाद करके उनके लिए एक अच्छी जगह ढूंढना चाहता था, पर उनका बॉस तुरंत चाकू निकालता है और एडी के चेहरे पर एक गहरा कट लगा देता है। बस इसी का इंतजार तो वेनम को था। अब वेनम को हमला करने का पूरा मौका मिल गया था। वेनम की सुपर पावर के सामने आम इंसान कुछ भी नहीं है। उसने अपने टेंटिकल से उन गुंडों को कसकर जकड़ लिया और फिर एक एक करके सबको अपना शिकार बना लिया। इस तरह पिंजरे में बंद कुत्तों को एक नई जिंदगी मिल गई। वो बाहर आकर अपने मसीहा को विदा करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय जेनोफेज चुपके से उनके पीछे आ जाता है। हालांकि उसने अभी हमला नहीं किया, क्योंकि उसे वो चीज नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। इसके बाद वो तुरंत अंधेरे में गायब हो जाता है। अगले ही पल 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एडी और वेनम एक पैसेंजर प्लेन के ऊपर चिपके हुए हैं। वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं उस जज को ढूंढने के लिए। लेकिन इतनी ऊंचाई पर न सिर्फ ऑक्सीजन कम थी, बल्कि बहुत ठंड भी थी। इससे एडी को मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज की याद आ गई कि वो कैसे ये सब कर लेते हैं। और जैसे ही वेनम अपने असली रूप में आया, हजारों किलोमीटर दूर बैठे जेनोफेज ने वो चीज देख ली जिसकी उसे तलाश थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक झटके में हजारों मील दूर छलांग लगा दी। अब जेनोफेज का टारगेट बिल्कुल साफ था। उसने अपने खूंखार और नुकीले दांतों वाला मुंह खोला, लेकिन वेनम ने उसे चकमा दे दिया। गुस्से में आकर उसने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार प्लेन के इंजन की तेज हवा ने उसे अंदर खींच लिया। वेनम ने अपने टेंटिकल्स की मदद से किसी तरह खुद को बचा लिया, लेकिन जो जेनोफेज बच नहीं पाया उसका बहुत बुरा हाल हुआ। वो इंजन के ब्लेड्स में कटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और मांस के लोथड़े नीचे गिरने लगे। हालांकि जेनोफेज कुछ देर के लिए मारा गया था, लेकिन अब वेनम को भी एडी से अलग होना पड़ा। वेनम की पावर छिनते ही एडी भी प्लेन से नीचे गिरने लगा। मुझे अलग होना पड़ेगा, ऐसे जानलेवा और नाजुक मौके पर वेनम ने अपनी पावर से एक पैराशूट बना लिया, जिससे एडी सही सलामत नीचे आ सका। लेकिन उनके साथ गिरा हुआ जेनोफेज जल्दी ही फिर से जुड़ गया। हालांकि एडी उसके आसपास ही था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया। वेनम ने उसे जमीन पर आने का कारण बताया। असल में वो एक एलियन सिम्बायोट है जो शून्य के देवता कनल के शरीर से अलग होकर बना है। देखा जाए तो वेनम कनल की ही संतान है, लेकिन उन्होंने कनल को धोखा दिया और उसे क्लिंटार नाम की एक जेल में हमेशा के लिए कैद कर दिया। इतने लंबे समय तक कैद में रहने के कारण वो बहुत गुस्से में है और उसने कसम खाई है कि बाहर आते ही वो हर एक ग्रह को तबाह कर देगा। लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए उसने कई ताकतवर मॉन्स्टर बनाए और सही समय का इंतजार करने लगा। लेकिन जब से वेनम और एडी एक हुए हैं, कनल को आजाद होने का रास्ता मिल गया है। पहले पार्ट में जब एडी को चाकू से मारा गया था और वो मरने ही वाला था, तब वेनम ने सही समय पर उसके शरीर से जुड़कर उसकी जान बचाई थी। इस बचाव के कारण दोनों की जीवन ऊर्जा एक हो गई और इसी नई ऊर्जा को कनल कोडेक्स कहता है, जो उसकी आजादी की चाबी है। जब भी वेनम और एडी पूरी तरह से जुड़ते हैं, तभी उन मॉन्स्टर्स को कोडेक्स का पता चलता है। यही वजह है कि वेनम को अभी प्लेन से नीचे उतरना पड़ा। जब वो इस तरह आधे जुड़े होते हैं तो कोडेक्स एक्टिवेट नहीं होता है और कोई मॉन्स्टर उन्हें नहीं ढूंढ सकता। वो जल्दी से इस सुनसान जगह से निकलना चाहते थे, तभी उन्हें सामने एक घोड़ा आराम करता हुआ दिखा। एडी जल्दी से उसके पास गया और अपने टेंटिकल्स बढ़ाए। पल भर में ही वेनम उस घोड़े के अंदर चला गया, जिससे वो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सके। घोड़े के रूप में ढला वेनम एकदम बेकाबू हो चुका था। पहाड़ और जंगल पार करते हुए उसकी रफ्तार देखकर एडी को असली हॉर्स पावर का अंदाजा हो गया था। देखते ही देखते वो दोनों एक नदी के पास पहुंच गए, लेकिन जब वो जी भरकर पानी पी रहे थे, तभी उनके पीछे एक ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर आ गया। असल में जब उन दोनों ने प्लेन से छलांग लगाई थी, उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इसकी खबर मिल गई थी। इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज जनरल ने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम भेज दी थी। वो वेनम की कमजोरी जानते थे, इसलिए उन्होंने सोनिक वेपन्स का इस्तेमाल करके वेनम को होस्ट के शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वेनम सिर्फ एडी को बचाना चाहता था, इसलिए वो तुरंत नदी के पानी में चला गया। पर इससे पहले कि वो एडी के पास पहुंचता, 6 स्पेशल कमांडो भी पानी में कूद पड़े। उन्होंने वेनम को पकड़ने के लिए एक जाल फेंका, लेकिन वेनम के पास अभी भी एक तरकीब थी। उसने खुद को एक मछली से जोड़ लिया ताकि वो तेजी से भाग सके। फिर जब उसे आगे पानी का बहाव टूटता हुआ दिखा, तो वो वापस एडी के शरीर में आ गया। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, जेनोफेज को उसकी लोकेशन मिल गई। पलक झपकते ही वो आसमान से टपका और सीधे नदी में कूद गया। इससे पहले कि वो हमला करता, वेनम तुरंत वहां से भाग निकला। हालांकि वेनम और एडी तो बच निकले, लेकिन उन सैनिकों की शामत आ गई। ये एक ऐसा खूंखार एलियन मॉन्स्टर है जो इंसानों को जिंदा निगल जाता है। जब उसने देखा कि वेनम गायब हो चुका है, तो वह तुरंत वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एडी अब वेनम के साथ दोबारा जुड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसे नंगे पैर ही जंगल में चलना पड़ा। रास्ते में उसे एक भला इंसान मिला। जब उसे पता चला कि एडी
न्यूयॉर्क जा रहा है तो उसने एडी को लिफ्ट दे दी। रास्ते अलग होने के कारण वो एडी को सिर्फ लास वेगास तक ही छोड़ सका। जाते जाते उसने एडी को कुछ पैसे और एक जोड़ी जूते भी दिए। लगता है उसने एडी को कोई बेघर भिखारी समझ लिया था। उसकी इस मदद के लिए उसे धन्यवाद कहने के बाद एडी सड़कों पर अकेला चलने लगा। जब वो एक कसिनो के पास से गुजर रहा था तो वेनम अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया मैनेजर ने उसे बाहर निकाल दिया। वजह ये थी कि उसके कपड़े होटल के ड्रेस कोड के हिसाब से नहीं थे। फिर भी एडी ने हार नहीं मानी, पर चाहे वो कुछ भी कहे। हालांकि मैनेजर को बेहोश कर दिया था, लेकिन एडी सीधे अंदर नहीं गया, बल्कि उसने एक अकेले सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढा। गार्ड उस समय बाथरूम में था, पर जैसे ही एडी उसके पीछे आया गार्ड ने उसे जोरदार लात मार दी। सच कहूं तो मैनेजर को बेहोश करने पर एडी को थोड़ा गिल्ट हो रहा था, लेकिन इस गार्ड को पीटने में उसे बड़ा मजा आया। गार्ड को कोने में घसीटने के बाद सूट पहनकर वो किसी अमीर आदमी जैसा लग रहा था। जब वो वापस कसिनो के दरवाजे पर आया तो मैनेजर ने हंसकर उसका स्वागत किया। इसे ही कहते हैं इंसान से ज्यादा उसके कपड़ों की इज्जत होती है। कसिनो के हॉल में आकर वेनम अपना जलवा दिखाने के लिए बेताब था, लेकिन कुछ ही देर में किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। बहुत जल्द वो अपने सारे पैसे हार गया। इस बात से वेनम को बहुत गुस्सा आ गया। मैं हार गया, इसलिए याद रखना, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो जुए से दूर रहो। ठीक उसी समय एडी को अपनी एक पुरानी जान पहचान वाली मिसेस चेन दिखी। वो यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी और उसने कंगाल एडी को एक रात रुकने की जगह दे दी। उस शानदार होटल के कमरे में मिसेस चेन ने वेनम के साथ डांस करने की इच्छा जताई। एडी ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया, क्योंकि अगर वेनम बाहर आया तो उनका कोडेक्स सामने आ जाएगा। लेकिन मिसेस चेन को ये सब नहीं पता था। उसके बार बार जिद करने पर वेनम बाहर आ गया ताकि उसकी बात मान सके। आखिरकार उसने पहले मिसेस चेन की कई मुर्गियां खाई थी, तो इसे एक पुराना एहसान चुकाना कह सकते हैं। वेनम का ऐसा करना बेवकूफी नहीं थी। उसे पता था कि अगर जेनोफेज आया तो वो उसे संभाल लेगा। पर जैसे ही वो बाहर आया जेनोफेज को उसकी लोकेशन का पता चल गया। भले ही वो सामने था, पर उसे सिर्फ कोडेक्स चाहिए था। जब वेनम वापस एडी के अंदर गया तो जेनोफेज का टारगेट गायब हो गया और वो वहां से चला गया। पर उसके जाते ही स्पेशल टास्क फोर्स वहां आ धमकी। इस बार उनकी प्लानिंग और टीम वर्क बहुत जबरदस्त था। बस 10-15 सेकंड में उन्होंने एडी और वेनम को जिंदा पकड़ लिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा जेनोफेज भी उनके पीछे लग गया। जब हेलीकॉप्टर एरिया 51 पहुंचा तो जेनोफेज भी वहां छुपकर घुस गया। वहां पहले से ही कई सिम्बायोट्स कैद थे। वेनम को भी एक अलग सेल में बंद कर दिया गया। एक महिला रिसर्चर ने उसे तड़पते हुए देखा तो उसे दया आ गई और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उधर एडी को होश आते ही अपना एक पुराना दोस्त दिखा। ये वही पुलिस वाला मुलिगन था जिसे श्रीक ने मार दिया था। जब उसे यहाँ लाया गया तो पता चला कि उसके अंदर भी एक सिम्बायोट है। इसी वजह से उसकी जान बच पाई थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी जनरल गुस्से में वहां आया। उसे पता चल गया था कि अगर एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए तो उनके अंदर का कोडेक्स खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एडी को मारने का फैसला किया और यही उस महिला रिसर्चर का प्लान भी था। पर जैसे ही वेनम बाहर आया जेनोफेज वहां पहुंच गया। इस खतरे के समय मुलिगन का सिम्बायोट सबसे पहले आगे आया। उसने वेनम को भागने का मौका दिया, पर वो खुद उस खतरनाक जेनोफेज का शिकार बन गया। रिसर्चर जानती थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने सारे बंद सिम्बायोट्स को आजाद कर दिया। जैसे ही जेनोफेज हमला करने आगे बढ़ा सभी सिम्बायोट्स ने अपने होस्ट ढूंढकर ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया। कई सिम्बायोट्स ने एक साथ हमला किया, पर उनके होस्ट इतने ताकतवर नहीं थे जो उनकी असली ताकत बाहर ला सके। लड़ाई बहुत भयानक हो चुकी थी। तभी रिसर्चर की आंखों के इशारे पर एक हरा सिम्बायोट उसके शरीर से जुड़ गया। पलक झपकते ही उसने धारदार हथियारों का रूप ले लिया और जेनोफेज पर तेजी से हमला कर दिया। ये देखकर एडी को भागना ही सही लगा, पर जैसे ही वो ग्राउंड पर आया जेनोफेज भी तेजी से उसके पीछे आ गया। अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। दूसरी तरफ जनरल ने हार नहीं मानी। उसने रॉकेट लॉन्चर उठाया, निशाना लगाया और सीधा फायर कर दिया। लगा कि अब ये लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जेनोफेज का घायल शरीर फिर से ठीक होने लगा। ऐसे खतरनाक एलियन को हराने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसने एक सोनिक वेव छोड़ी और दूर स्पेस में बैठे नल को इस जेनोफेज के हमले का पता चल गया। उसने तुरंत पोर्टल खोला और कई सारे जेनोफेज एरिया 51 में भेज दिए। ये देखकर साफ था कि भागना मुमकिन नहीं है। एडी बाइक पर सवार हुआ और जेनोफेज का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। वहीं नीचे उड़ते हेलीकॉप्टर ने टारगेट लॉक किया और एडी के लिए वक्त बचाने की कोशिश की। आखिरकार दोनों के टीम वर्क से उसने जेनोफेज का ध्यान भटका दिया। जेनोफेज को सैनिकों को मारते देख अपनी जान की परवाह किए बिना जनरल अपनी गन से कवर फायर देते हुए घायल सैनिकों को बचाने आगे बढ़ा। पर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता एक नुकीली पूंछ ने उसके शरीर को चीर दिया। लेकिन ठीक उसी समय एडी और वो रिसर्चर एक साथ आए। जैसे ही बाइक हवा में उछली वेनम ने अपना हाथ बढ़ाकर हेलीकॉप्टर का पंखा तोड़ दिया और पीछे से रिसर्चर ने भी हमला कर दिया। इस तरह उस ब्लेड की मदद से दोनों ने एक बहुत ही जबरदस्त वार किया। जनरल और सैनिकों को बचाने के बाद वो रिसर्चर तुरंत वहां से निकल गई। पर जब वो वापस लौटी तो एक सोनिक वेव ने उसका हमला रोक दिया और उसका सिम्बायोट भी जेनोफेज का शिकार हो गया। लेकिन असली निराशा तो अभी बाकी थी। जब वहां और भी कई सारे जेनोफेज आ गए तो सबका लड़ने का हौसला टूट गया। फिर एडी और वेनम को पास में रखा तेज एसिड दिखा और वेनम को दुश्मनों को मारने का एक तरीका मिल गया। एडी उसकी बात समझ गया और बहुत भारी मन से उसने वेनम को अलविदा कहा। वो बेखौफ होकर प्लेन से नीचे उतरा और जेनोफेज भी उसके पीछे आ गए। जैसे ही वेनम बाहर आया उसने अपने शरीर से सारे जेनोफेज को कसकर जकड़ लिया और उन्हें एसिड के पास ले गया। जनरल ने ये नजारा देखा तो उसे वेनम का प्लान तुरंत समझ आ गया। जब वेनम एसिड शावर के नीचे आया तो उसने तुरंत एडी को दूर फेंक दिया। जैसे ही जनरल ने बटन दबाया वो खतरनाक और जला देने वाला एसिड पूरी तरह से वेनम के ऊपर गिरने लगा और इसके साथ ही सारे जेनोफेज भी उसमें जलने लगे। जब वेनम की हिम्मत जवाब देने लगी तब भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अपनी बची खुची ताकत से एडी को उस खतरनाक एसिड की छींटों से बचाना चाहता था। उस तेज एसिड ने धीरे धीरे वेनम के शरीर को पिघला दिया, जिससे नल गुस्से में चिल्लाने लगा।
तभी एक जोरदार धमाका हुआ और रिसर्चर हवा में उड़कर दूर जा गिरी। हालात बिगड़ते देख डॉक्टर पेन ने उस छोटे से सिम्बायोट की तरफ इशारा किया। जब सब कुछ शांत हुआ तो एरिया 51 और जेनोफेज के साथ एडी का सबसे अच्छा दोस्त भी हमेशा के लिए चला गया था। जब एडी को अस्पताल में होश आया तो उसके पास सेना का एक बड़ा अफसर मौजूद था। उसने देश के लिए एडी की कुर्बानी को सराहा और उसके सारे पुराने गुनाह माफ करने का फैसला किया। लेकिन वेनम के बिना एडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। हालांकि अभी ये नहीं पता कि वेनम वापस आएगा या नहीं, लेकिन वो गॉड ऑफ वॉइड इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा।